नमस्कार है जी। मैं ब्रजेश अस्तानिया आपके अपने रैकी आत्मज्ञान फाउंडेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं डिस्टेंस हीलिंग के बारे में। बहुत सारे दोस्तों का एक सवाल था, डिस्टेंस हीलिंग कैसे की जाए। बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। डिस्टेंस हीलिंग और सामने बैठा के हीलिंग करने में कोई ज़्यादा बड़ा अंतर नहीं है, कोई फ़र्क नहीं है। बस इतना सा अंतर है कि यहाँ पे पेशेंट आपके पास होता है जब आप सामने बैठा के हीलिंग कर रहे होते हैं, और डिस्टेंस हीलिंग में आप कहीं और होते हैं और आपका पेशेंट किसी दूसरी जगह बैठा होता है। आपने कल्पना में उसको हीलिंग करना होता है, प्लस एक सिंबल और एक्स्ट्रा आपने डालना होता है जो दूरस्थ प्रतीक होन्सा जेसुनैन है। होन्सा जेसुनैन से आपने उसका साथ संबंध स्थापित करने होते हैं। बाकी हीलिंग सेम है, बाकी सारा प्रोसेस जो हीलिंग का है वो सेम है। तो ठीक है, इस विषय पर आज हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, डिस्टेंस हीलिंग भी दो कंडीशन हो सकती हैं। पहली कंडीशन में आपका पेशेंट आपको हीलिंग के लिए कॉल करता है, यानी कि वो परमिशन देता है कि मुझे आप हील करो। लेकिन एक कंडीशन ऐसी होती है कि आपका पेशेंट हीलिंग के लिए तैयार ही नहीं होता है। उसके परिजन या तो बोलते हैं कि उसको हील कर दो। जैसे कि अगर कोई शराबी है और वो बहुत ज़्यादा शराब के नशे में डूबा रहता है, तो क्या वो आपसे चाहेगा मेरी हीलिंग करके मेरी शराब छुड़ा दो? 99% केस में वो नहीं हीलिंग कराना चाहता, क्योंकि वो चाहता ही नहीं है कि मैं शराब को छोड़ूं। लेकिन उसके परिजन चाहते हैं शराब को छोड़ना है। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करेंगे? वो तो मांग ही नहीं रहा आपसे हीलिंग, तो आप हीलिंग देंगे या नहीं देंगे? हीलिंग काम करेगी नहीं करेगी, बहुत सारे सवाल हैं। तो इसके लिए आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। आपकी जो हीलिंग एनर्जी है वो कंटिन्यू जाएगी और काम भी करेगी। बस अंतर क्या आएगा, अगर आपका पेशेंट खुद से हीलिंग ले रहा है तो बहुत अच्छे से वो हील हो पाएगा और वो जल्दी ठीक हो जाएगा। लेकिन आपका पेशेंट अगर हीलिंग लेने के लिए तैयार नहीं है तो वो ठीक तो होगा, लेकिन उसमें टाइम लगता है, थोड़ा सा प्रोसेस थोड़ा लंबा हो जाता है। यानी कि उसके पास हीलिंग की, ऐसा समझ लो, एनर्जी अगर 100% जाएगी तो ऐसे केस में हो सकता है 60% जाए, 70% जाए, यानी कि थोड़ा डाउन लेवल हो जाएगा। उसका टाइम पीरियड थोड़ा बढ़ जाएगा। ठीक जरूर होगा, इसमें कोई भी गुंजाइश नहीं है कि वो ठीक ना हो, ठीक है। लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखना पड़ेगा कि ऐसे पेशेंट को जब आप हील करेंगे जो हीलिंग लेना नहीं चाह रहा है, तो उसकी आपने टाइमिंग को चेंज करना पड़ेगा। यानी कि जब वो सो रहा होता है तब आपने उसकी हीलिंग करनी होती है, तो बहुत अच्छे से वो उसको एक्सेप्ट कर पाता है। क्योंकि सोता हुआ आदमी ऑलरेडी सबकॉन्शियस से भी गहरे में पहुंच जाता है और वो रिएक्ट नहीं कर पाता। मतलब हीलिंग एनर्जी आए ना आए, जबकि हीलिंग एनर्जी तो जाएगी तो वो तो काम अपना करेगी करेगी, वापस तो कभी होती नहीं है वो। लेकिन सोते हुए आदमी को बहुत अच्छे से वो हील कर पाएगी, ठीक है। तो हम अभी इस प्रोसेस को समझते हैं कैसे डिस्टेंस हीलिंग की जाए। अगर आपका पेशेंट हीलिंग के लिए तैयार है तो आप उसको कॉल करेंगे या वीडियो कॉलिंग पे हील करेंगे? कॉल करके आप उसको सबसे पहले बोलेंगे आप ऐसी जगह का चुनाव कीजिए जहाँ पे किसी भी तरह कोई डिस्टर्बेंस ना हो, कोई शोरगुल ना हो, यानी कि उसकी एकाग्रता भंग ना हो, ठीक। जैसे मोबाइल की रिंग बजना, कोई टीवी या अन्य कोई शोर शराबा नहीं होना चाहिए वहाँ पे जहाँ आपका पेशेंट है। अभी आप पेशेंट से बोलेंगे आप हाथ में एक गिलास पानी ले लीजिए और उस पानी को ग्रेटिट्यूड के भाव से पीना है। पीने से पहले आपने उसको चार्ज कर देना है, यहीं से बैठे बैठे वो पानी को पी लेंगे। अभी आपने उनको बोलना है आप लेट जाएं या तो बैठ जाएं, और प्रॉपर शांत उनको करना है। आपने सबसे पहले शांत करने का मतलब, आपने कॉलिंग की है ना, तो आपने उनको प्रॉपर बोलना है आप शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए और साथ साथ वो किसी भी मंत्र की चैंटिंग कर सकते हैं, जो भी उनको पसंद होगा वो उनको बता दीजिए। उनसे पहले पूछ लीजिए आपको गुरु मंत्र मिला है कि नहीं। अगर मिला है
बहुत अच्छी बात है। नहीं मिला तो आप अपने आप से कोई मंत्र उनको बता दीजिए जिसकी वो चैंटिंग लगातार करते रहेंगे। उससे क्या होगा, उनका जो एकाग्रता वो बनी रहेगी। और आप उनको बोलेंगे अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए, अपने शरीर को पूरी तरह से ढीला छोड़ दीजिए, शांत हो जाइए। आपका पेशेंट शांत हो गया। अब आपने क्या करना है, रेकी को कॉलिंग करना है प्रॉपर। अपने आप को पूरी तरह से चार्ज कर लेना है चोकुरे सेहकी से। और आपने आवाहन करना है उस पेशेंट का, अपने मेरे दोनों हाथों के बीच में पवित्र प्रकाश में रेकी उपचार के लिए। यह मैं प्रॉपर ही बता देता हूँ आपको ना। आपका पेशेंट शांत हो गया है। शांत होने के बाद आप रेकी को कॉलिंग करेंगे, हे ब्रह्मांड की महान दिव्य रेकी शक्ति मेरे हाथों से प्रवाहित हो। उस पेशेंट का नाम लीजिए, उसके उपचार के लिए मेरे दोनों हाथों के हथेलियों के चक्रों से प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो। महसूस कीजिए कि आपके दोनों हाथों के बीच से एक दिव्य प्रकाश बहने लगा है, प्रवाहित हो रहा है। अभी आप आह्वान कीजिए उस पेशेंट का नाम लेकर, आइए आइए आइए, रेकी उपचार के लिए इस पवित्र प्रकाश में मेरे दोनों हाथों के बीच में आप उपस्थित हों, उपस्थित हों, उपस्थित हों। कल्पना में देखिए कि आपका पेशेंट आपके दोनों हाथों के बीच में आ चुका है। आप इनके ऊपर सबसे पहले डालेंगे होन्सा जेसुनैन, होन्सा जेसुनैन, होन्सा जेसुनैन, होन्सा जेसुनैन। मेरे मस्तिष्क के साथ या ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ पेशेंट का नाम लीजिए, पूरी तरह से कनेक्ट हो, कनेक्ट हो, कनेक्ट हो। अब उनके ऊपर डालना है चोकरे, 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 चोकरे। पेशेंट का नाम लीजिए, पूरी तरह से शुद्ध हो, शुद्ध हो, शुद्ध हो। इनका ऑरा, इनका आभा मंडल पूरी तरह से शुद्ध हो। फिर से चोकरे डालिए, स्थिर कीजिए, चोकरे, 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 स्थिर हो, स्थिर हो, स्थिर हो। सेहकी डाल दीजिए और 3 बार चैंट कीजिए, सेहकी, 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 स्थिर हो, स्थिर हो, स्थिर हो। अभी अगर आपको नहीं पता कि मेरे पेशेंट की प्रॉब्लम क्या है या आप कैसे उस प्रॉब्लम को हील करेंगे, तो बस आप चोकरे और सेहकी से हील कर दीजिए। महसूस कीजिए आप कि आप उनके सहस्रार चक्र को हील कर रहे हैं या स्पेशली उस पार्ट को हील कर रहे हैं जहाँ पे उनके तकलीफ है। और आप हीलिंग करते जा रहे हैं कंटिन्यू, वो पूरी तरह से 3 से 5 मिनट आप हील कीजिए। हील करने के बाद आपका पेशेंट पूरी तरह से नॉर्मलाइज महसूस करेगा। और अपने पेशेंट को आप कॉल पे हैं तो प्रॉपर हाथ जुड़वा कर धन्यवाद कराइए और महसूस कराइए कि आप पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं, ठीक हो चुके हैं, ठीक हो चुके हैं। जैसे कि मैंने पहले वीडियो में बताया, जो आपकी प्रॉपर कॉलिंग वाली वीडियो है, जो आपकी इससे पहले वीडियो मैंने डाला हुआ है, प्रेजेंट आपका पेशेंट आपके पास बैठा हुआ है और आपको हील कर रहे हैं, उसमें आपने अपने पेशेंट को जिस तरह धन्यवाद कराया था और महसूस कराया था, उसी तरह इसमें भी आप हीलिंग के बाद प्रॉपर महसूस कराइए अपने पेशेंट को कि आप पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। और उसके बाद अपने आप को आपने डिस्कनेक्ट करना है, प्रॉपर डिस्कनेक्ट करना है। हे महान दिव्य रेकी शक्ति, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत दिल की गहराई से थैंक्स, थैंक्स, थैंक्स। मैं रेकी को विसर्जित करता हूँ। कट कट कट। ये हो गया आपका तरीका कॉल पे करने का। और यदि आपका पेशेंट एक्सेप्ट नहीं कर रहा है तो आपने उसका फ़ोटो मंगा लेना है। या फिर ऐसा कंडीशन है कि आपका पेशेंट का और आपका टाइमिंग नहीं मैच कर रहा है तो भी आपने फ़ोटो मंगा लेना और फोटो में इमेज को क्रिएट करते हुए करना है। आपका तीसरा तरीका यह है कि आप एक टेडी बियर ले लीजिए, कोई भी टॉय लेने के बाद आपने रेकी को प्रॉपर कॉलिंग कर लेना है। कॉलिंग करने के बाद अपने पेशेंट को आपने आवाहन करना है पवित्र प्रकाश में या फिर इस टेडी बियर में उपस्थित हो, उपस्थित हो, उपस्थित हो। और आपने कॉलिंग ऑलरेडी किया हुआ है रेकी को बताए तरीके से। और इनके आपने मूलाधार से स्टार्ट करना है। मूलाधार चक्र पूरी तरह से हिल हो। 3 मिनट के लिए मूलाधार चक्र को हिल करना है, 3 मिनट के लिए स्वादिष्टान को हिल करना है, 3 मिनट आपने उनके मणिपुर चक्र को हिल करना है और 3 मिनट आपने हार्ट चक्र को हिल करना है, थ्रोट चक्र को हिल करना है, 3 मिनट आपने थर्ड आई को हिल करना है और 3 मिनट आपने उनके सहस्रार को हिल करना है। यानी कि 21 मिनट की हीलिंग हो जाएगी। बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। अगर आपको शॉर्टकट में करना है तो आपने
सहस्रार चक्र और मूलाधार चक्र को एक साथ में ले लेना है। इनके आज्ञा चक्र और स्वादिष्ठान चक्र को एक साथ में लेना है। मणिपुर चक्र और इनके थ्रोट चक्र को, विशुद्धि चक्र को लेना है। और लास्ट में सेंट्रल चक्र जो हार्ट चक्र है उसको एक साथ हील करना है, उससे आधे टाइम में हील हो जाएगा। और यदि आपको पर्सनली पता है कि इनके किस पार्ट को हील करना है तो आपके स्पेशली उस पार्ट को आप हीलिंग दे सकते हैं। और 3 से 5 मिनट हीलिंग देने के बाद आपका पेशेंट पूरी तरह से ठीक होगा। प्रॉपर जब आप उनकी हीलिंग कर देंगे उसके बाद आप उनसे अपने आप को डिस्कनेक्ट करेंगे। डिस्कनेक्ट करने के बाद आप उनको वापस वहीं भेजेंगे जिस स्थान से आपने उनको आह्वान किया था। और रैकी शक्ति का धन्यवाद करेंगे, रैकी गुरुओं का धन्यवाद करेंगे, अपने आप का धन्यवाद करेंगे और रैकी को प्रॉपर विसर्जित करेंगे। हे महान दिव्य रैकी शक्ति, मैं आपको विसर्जित करता हूँ, विसर्जित करता हूँ, विसर्जित करता हूँ। और बोलना है 3 बार कट कट कट, या फिर कैंची के स्टाइल में कट कट कट। ठीक है जी। तो मैं विश्वास करता हूँ बहुत अच्छे से डिस्टेंस हीलिंग अभी आप समझ पाए होंगे। अगर फिर भी आपकी और कोई क्वेश्चन क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर मुझे बताइए, मैं ज़रूर आपकी हेल्प करूँगा। थैंक यू। आप सभी का बहुत बहुत दिल की गहराई से धन्यवाद। थैंक यू।